पिछले दिनों 16 तारीख का जो वाकया है, जिसके लिए आज हम आपके बीच में आए, इंसो के साथियों ने वाइस चांसलर से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपकर यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र गतिविधि की बैठक करने के लिए आग्रह किया। मगर वो आग्रह तो वाइस चांसलर ने सुना नहीं, मगर रात को 12:50 पर सिटी थाने में पर्चा होता है और उस पर्चे में 8 लोग नामजद होते हैं। 8 लोगों में से एक को गिरफ्तार किया जाता है अध्यक्ष जी। 7 लोगों के गिरफ्तारी के या तो टीमें गई है या उनको गिरफ्तार ना करने का काम किया, मगर उन रात की रेड में 5 ऐसे साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है जो एफआईआर में नामजद नहीं है। मैं तो पंचायत से न्याय मांग सकता हूं। अगर मैं बात करूं विजेंद्र की, एक बार विजेंद्र कहां गया, ये रहा, विजेंद्र धानक है। इसके घर में बिना महिला पुलिस के रात को 2:40 या 3:15 के बीच में रेड पड़ती है। 16 साल की बेटी सो रही है दूसरे कमरे में और उस कमरे के अंदर बिटिया खड़ी है। इसके पांव पे पांव रखकर पुलिस वाले ने डीवीआर घर का चोरी किया। इसने 5 दिन हो गए थाने में पर्ची दे रखी है कि उचित कार्रवाई हो। इस देश में कानून है, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट। अगर किसी नाबालिग के साथ कोई हरकत होती है, कानूनी तौर पर एप्लीकेशन जाते ही पर्चा दर्ज होना चाहिए, मगर आज तक इसको न्याय नहीं मिला, बल्कि इसको एक रात हिसार सेंट्रल जेल के अंदर काट के आनी पड़ी बिना किसी आरोप के, बिना नामजद हो। दूसरा साथी गौरव सैनी है। इसके घर रात को 3:40 पे पुलिस पार्टी पहुंचती है। कम से कम 12 लोगों के साथ जब ये अपना दरवाजा खोलता है तो पुलिस कहती है तुम्हें साथ चलना होगा। इसने शर्ट तो पहना हूं, तो बंदूक इसकी पीठ पे रख के इसके 10 साल के बेटे के आगे इसको कमरे में ले जाया जाता है और कहा जाता है जल्दी आ जा, नहीं तेरा इलाज बांध देंगे। ये रवि आहूजा है, रवि आ जाएगा अभी। तरुण गोयल है, ये टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हुए वकील है। तरुण गोयल के घर पुलिस आती है, माइनर बच्चों के आगे इसके बंदूक लगा के इसको अरेस्ट करके जाती है। जितेंद्र है, जितेंद्र को पुलिस फोन करती है, ये दूसरी मंजिल से निचली मंजिल पर आ जाता है कि ले चलो तुम्हें थाने लेके चलना है। इसको अरेस्ट नहीं किया जाता इसको, मगर हमारे पास उचित फुटेज है और उचित फुटेज के अंदर एक तो ऐसी फुटेज है जिसमें रवि आहूजा के घर में घुसने से पहले, जिसपे 751 का पर्चा नहीं है, पंचायत जरूर इसको ध्यान में रखे, 751 का पर्चा नहीं है, बंदूक लोड करके उसके घर के अंदर जाया जाता है। क्या वो आतंकवादी था? मैं तो पंचायत से यह आग्रह करूंगा, जो अत्याचार पुलिस प्रशासन ने इनके साथ दिया, इनको आप न्याय दिलाने का काम करें। यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह की मनमानी चलाई जा रही है, इसके अंदर आप सब सोचकर चलिए कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी को एक रंग में रंगने का काम किया जा रहा है। मैं आज भी, चौधरी देवीलाल भी बहुत पढ़े लिखे लोग भी इस पंचायत में आए। अगर हम शिक्षा को नहीं बचा पाएंगे तो भविष्य को नहीं बचा पाएंगे। पंचायत इस चीज का ध्यान जरूर रखने का काम करे। अध्यक्ष जी, एक छात्र ये खड़ा, दीपक, ये 20 साल का लड़का है, इसका नाम नहीं था एफआईआर के अंदर,
और हमने 3 अलग अलग ठिकानों की फुटेज निकाली। आप सोच सकते हैं इस 20 साल के लड़के को हथकड़ी बांधकर कभी वो क्षण निकल पाएगा कि इसके हाथ में हथकड़ी थी? मैं तो सारे पंचों से आग्रह करूंगा कि आप अपने भविष्य की सोचिए। ये इनके साथ हुआ है। अगर इसी तरह का दबाव, ये जितने छात्र यहां आए हैं अलग अलग यूनियन से, कल इनके साथ करने लग गए तो क्या हमारी अगली पीढ़ी शिक्षा ले पाएगी? क्या हमारी अगली पीढ़ी हमारे विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में शिक्षा के स्तर को बढ़ता हुआ और उचित असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर की होनी चाहिए, लेक्चरर की होनी चाहिए। पूरी तरीके से हरियाणा सरकार के आदेश हैं कि बिना सरकार की परमिशन के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं रख पाएगा। एक और पर तो फीस लाख लाख 2-2 लाख रुपए कर दी, मगर उस फीस के बाद जो उचित शिक्षा देने के गुरु हैं उनकी भर्ती इस प्रदेश में नहीं करी। तो आप आज जो निर्णय ले, इन 3-4 विषयों को जरूर ध्यान में रखें कि हमें इन 6 साथियों को न्याय दिलाना है। ये मंजू ने खड़े होकर बोला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र का वाकया इनने पूरा बताया नहीं। अध्यक्ष जी, 7 तारीख को बैठक होती है। 7 तारीख को बैठक होने के बाद सरकार की दुर्भावना देखो कि जसविंदर खेरा और विशाल और ये सारे जाते हैं यूनिवर्सिटी में, कहते हैं कुर्सी टूटी, हम पैसे देंगे। सहमति बनती है, कागज पे हस्ताक्षर होते हैं। यूनिवर्सिटी एक दुकानदार को बुलाती है, उससे उसका पैसा पूछती है कितना लगेगा। ये पैसा जमा कराने की सहमति देते हैं और 14 दिन बाद इन लोगों पे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। क्या ये न्याय है? अगर इस तरह का दुर्व्यवहार रहा और इस तरह की मनमर्जी रही और इस तरह का पुलिस का शासन प्रदेश में पनप गया, फिर तो पंचों आज इस कांतिमान पार्क में बैठे हम सब पे भी पर्चे सरकार दर्ज करने का काम करेगी। अध्यक्ष जी, मेरे तो यही विषय पंचायत के आगे थे और मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप सब आकर 2 गमले तोड़ने के लिए अध्यक्ष जी उठाया जाता है, जिसके अंदर पुलिस के पास कोई वीडियो एविडेंस नहीं है कि गमले इन साथियों ने तोड़े। और धारा कौन सी लगाई जाती है? 333 BNS, जो कहती है ट्रेस पासिंग, किसी के घर में घुसना, और दूसरा कि वहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है। तो फिर तो कल आपकी गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ जाएगी तो PWD आप पे पर्चा दर्ज करा देगी। अगर कोई एक पौधा मर जाएगा तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट साथियों की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। अगर पंचायत इन 6 साथियों को न्याय दिला देगी तो मुझे खुशी होगी कि पंचायत ने समाज हित के अंदर फैसला। ताली नहीं बजानी भाई, अगर सहमति देनी है तो हाथ उठा के सहमति दे दो। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि पंचायत ने इन परिवारों को, कोई एक समाज नहीं है, यहाँ पंजाबी समाज भी है, धानक समाज भी है, सैनी समाज भी है, इन समाजों को बनिया समाज भी है, इन सबको आपने न्याय दिलाया। मैं तो हाथ जोड़कर दोबारा पंचायत का आभार करूंगा कि आप सब आज एकत्रित हुए और उम्मीद करूंगा कि अनंतराम तंवर जी और सारी पंचों की अध्यक्षता में आज के निर्णय को आप सामूहिक तौर पर रखने का काम करेंगे। धन्यवाद।